जब देश में खुदाई हुई तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति के कई साक्ष्य बरामद हुए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जैसे जैसे ये जीत वाले खेल की खुदाई शुरू हो रही है, पता चल रहा है कि वोट चोरी के कई सबूत मिल रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया तो मीडिया साथ साथ गोदी मीडिया के साथ साथ गोदी एंकर और तो और बीजेपी आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी के नेता सब टूट पड़े थे, यहां तक कि चुनाव आयोग भी। अब एक नया मसला निकला है कि पिछले 5 साल से एक हारा हुआ व्यक्ति डंके की चोट पर एक संवैधानिक पद पर बैठा रहता है। कोर्ट ने आदेश दिया, हां गलती हुई है, और इसी के साथ बेपर्दा हो गई सारी कहानी। कहां से मसला निकला दिखाऊंगा आपको, और सवाल पूछूंगा उन नैतिकता वाली पुलिस वालों से, उस सरकार से जो कहते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ, कटोगे तो पटोगे। आपको दिखाऊंगा एक दलित व्यक्ति पर कैसे टूट पड़े लुच्चे लफंगे और हंस हंस कर मुस्कुरा कर कहते रहे हम बाबा के आदमी हैं, हम बाबा वाले लोग हैं, यानी कि बाबा के समर्थक लफंगई और लुच्चाई की सारी हदें पार करते हैं। बेरहमी से मारा जाता है, पीटा जाता है, मुस्कुराया जाता है। सवाल सिर्फ एक कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया, जो अपने आप को बाबा के लोग बता रहे थे, क्या उनकी लंगड़ाते हुए करहाते हुए तस्वीरें सामने आएंगी? क्या उनके भी घर मकान दुकान तोड़े जाएंगे? क्योंकि आगे आपको दिखाऊंगा घर मकान दुकान तोड़े गए हैं, तोड़े जा रहे हैं। बुलडोजर वाली कार्रवाई अब भी रुक नहीं रही है। दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो जगह जगह चौक चौराहे गली बाजार मोहल्ले में घूम घूम कर नफरत बांटता रहा, उसमें नया नेता देखा, टिकट दी, चुनाव जीता, लेकिन जैसे ही आज उससे सवाल पूछा मुंह लटक गया था। मुंह तो लटका उन तमाम गोदी चैनल के पत्रकारों का भी है जो जिहाद के नाम पर गंदगी और नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसा जोरदार चाबुक चला है, आने वाली पीढ़ियां तक याद रखेंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं एक बड़ी खबर के साथ। पहले इस खबर को पढ़िए। दैनिक भास्कर की खबर, हिमाचल से निकली एक वोट की गलती ने बदला परिणाम। 5 साल की लड़ाई के बाद इंसाफ, हारी हुई प्रत्याशी बनेंगी 2 महीने के लिए प्रधान। दिसंबर में फिर हो रहे हैं चुनाव। कैसे हार गई, क्या हुआ, ये जवाब दे पाएंगे ये भाई साहब जो राजेश खन्ना के डायलॉग दे रहे थे, जो बता रहे थे कि गरीब ऐसा होता है, इस पर घर नहीं होता है, 0-0 हो जाता है, तमाम तरह के झूठे और प्रपंच रच रहे थे वहां पर। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के जिला शामली की ग्राम पंचायत सारी से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां सिर्फ एक वोट की गलती ने 5 साल तक चली कानूनी लड़ाई को जन्म दिया। 2021 के पंचायत चुनाव में पराजित प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गिनती में त्रुटि के कारण परिणाम प्रभावित हुआ। नतीजतन हार चुकी प्रत्याशी अब 2 महीने के लिए प्रधान बनेंगी और दिसंबर में फिर से चुनाव होंगे। सोचिए, लोकतांत्रिक प्रणाली को कैसे खूंटी पर डंके की चोट पर टांगा जा रहा है। इस देश के कानून को खूंटी पर टांगा जा रहा है। कैसे दिखाऊंगा अभी आपको, पहले यह भी पढ़िए। यह खबर गांव की खबर है। फर्जीवाड़े की सारी हदें पार, 4 कमरों वाले घर से निकले 4271 वोटर। और वो राजेश खन्ना कहाँ है? वो सरकारी राजेश खन्ना जो डायलॉग डिलीवरी बहुत जबरदस्त, ये वो शायरी, घटिया शायरी करते थे, ये राजेश खन्ना के डायलॉग हैं। काम दोनों पे नहीं था। मुफ्त की पगार उस आदमी ने भी उठाई और मुफ्त की पगार ये भी उठा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो काम जिम्मेदारी सौंपी जाती है, अगर आप वो काम नहीं कर पाते तो आप मुफ्त की पगार खाते हैं। वजह सिर्फ ये है, और सुनना पड़ेगा, 10 बार सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रणाली है। ये टैक्स पेयर के पैसे से आपको पगार मिलती है, मुफ्त में नहीं मिलती है। आइए अगली खबर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, वोट चोरी का एक आरोप जो राहुल गांधी ने लगाया था, सुनिए। महाराष्ट्र रजोरा, सेम आइडिया, 6850 टारगेटेड। राहुल गांधी के ये कहने के बाद कि बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। ये बीबीसी की रिपोर्ट है, इसमें बताया है राजूरा महाराष्ट्र के भूतिया वोटर, एफआईआर दबा दी गई, पुलिस गहरी नींद में। महाराष्ट्र के राजूरा में फर्जी नाम ठूंस कर चुनाव लूटे गए। इलेक्शन कमीशन ने नाम काटे, लेकिन अक्टूबर 2024 की एफआईआर 1 साल बाद भी गिरफ्तारी शून्य रही। राहुल गांधी के वोट चोरी खुलासे के बाद बीबीसी ने रजूरा जाकर जांच पड़ताल की। नकली फोन, नकली ओटीपी, नकली पते, सब फर्जीवाड़ा, खुला खेल। सही कहते हैं राहुल गांधी, मां वोट चोरी लोकतंत्र का कत्ल है। ये पूरी की पूरी कहानी इसमें बीबीसी की रिपोर्ट में बताई। अब इस चेहरे को जरा गौर से देख लीजिए। जी हां, ये कौन है बताऊंगा। नाम है हरिओम। चोरी के शक में पीटा गया, इसे बेरहमी से पीटा गया। अभी दिखाऊंगा इसमें भी कहानी। इसमें अब्दुल खालिद ने नहीं पीटा है, होता तो अभी छाती पीटो कार्यक्रम हो रहा होता, बुलडोजर चल चुका होता, जैसे बरेली में चल रहा है।
जबकि खुद सीजीआई ने कहा है ये नहीं चलता है लोकतंत्र में, लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे हम तो करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। लेकिन यहां जाकर कैसे नैतिकता रुक जाती है तुम्हारी, कहां चली जाती है तुम्हारी नैतिकता। आज जो मैं दिखाऊंगा आप यकीन मानकर चलिए, आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी सुनेंगे तो आप यकीन मानकर चलिए, आपका विश्वास उठेगा उन तमाम लोकतंत्र के प्रहरियों से जो तमाशा तो करते हैं, दिखावा करते हैं संविधान का सम्मान करने का, लेकिन संविधान की एक एक धारा को अपने घर की किसी खूंटी पर टांग देते हैं। देखिए खबर क्या है, यूपी के बरेली में एक दलित युवक नाम हरिओम, उसको उस वक्त चोरी का आरोप लगा, चोरी का आरोप शक था, उसे घेर लिया जाता है, बेरहमी से पीटा जाता है। इसकी हम वीडियो नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों, माफी चाहूंगा, लेकिन जो है बताता हूं अभी आपको। वैभव सिंह हिंदू, क्यों बोल रहा हूं हिंदू, क्योंकि अभी इसके आगे जब खबर दिखाऊंगा कैसे मुसलमानों के घर टूटते हैं, बड़ी नैतिकतावादी है ना। डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, करो डेंटिंग पेंटिंग, हिम्मत है तो आओ। वैभव सिंह, विपिन मौर्य, सहदेव पासी, सुरेश मौर्य और विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। मीडिया में खबरें गायब है, क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश से निकली हैं, वो नैतिकता वाले प्रदेश से जिस प्रदेश के मुखिया डेंटिंग पेंटिंग करने का जिक्र करते हैं। ये एक वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में उस दलित युवक को बांध दिया जाता है, सर से खून टपक रहा होता है, उस पर लगातार लाठियां बरसाई जाती हैं, वो चीख कर एक ही नाम लेता है, राहुल गांधी। जैसे ही वो नाम राहुल गांधी का लेता है, मारने वाले लुच्चे, लफंगे, लंपट और गुंडे मवाली हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं हम बाबा वाले लोग हैं। कौन है ये बाबा, कौन सा ये बाबा है जो ताकत देता है इन लफंगों को, बताओ आज। क्या उस बाबा को गिरफ्तार किया जाएगा? कौन ये बाबा के लोग हैं जो टूट पड़े इस लड़के पर? क्या उस बाबा को गिरफ्तारी जरूरी नहीं है? क्या पूछा जाएगा इन लफंगों से ये बाबा कौन है जिसके लोग टूट पड़े? कौन ये बाबा लफंगाई करने का सर्टिफिकेट देता है, लाइसेंस देता है? लफंगा, निकम्मा, ये सारे के सारे चित्रों ने गुंडाई करी। एक युवक को बेरहमी से मारा गया। सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस से है कि क्या इनको और इनके आका उस बाबा को गिरफ्तार कर पाएंगे? क्या इन लफंगों की गिरफ्तार तो कर लिया, क्या इनको गिरफ्तार करने के बाद इनके लंगड़ाते हुए वीडियो सामने आ पाएगी? क्या इनके घर मकान दुकान टूटे तोड़े जाएंगे? क्या वो खुलवाया जाएगा नाम कौन है वो बाबा? पूछिए उस बाबा का नाम जरा जाकर। नहीं, वो कसरत नहीं होगी क्या? क्या घर मकान का दुकान नहीं तोड़े जाएंगे क्या? सुनिए अब कितनी गंभीरता के साथ जवाब दिया गया, सुनिए। थाना ऊंचाहार में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 389/2025 में हत्या में वांछित व प्रकाश में आए कुल 5 अभियुक्तों क्रमशः वैभव, विपिन, विजय, सहदेव व सुरेश को दिनांक 3/10/2025 तो समय करीब 21:45 पर रात में गुलरिया तिराहे के पास से, जो थाना क्षेत्र ऊंचाहार में पड़ता है, गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त सभी अभियुक्तगण दिनांक 1 व 2 अक्टूबर की। अब सवाल है, इनका एनकाउंटर नहीं हो पाया, इनके लंगड़ाते हुए वीडियो सामने नहीं आई, इनके घर मकान दुकान पर बुलडोजर नहीं चल रहा, ये मोहब्बत क्यों लुटाई जा रही है? मैं फिर एक सवाल, कौन है ये बाबा जिस बाबा के लोग लफंगई कर रहे हैं, लंपटई कर रहे हैं, लुच्चई कर रहे हैं? कौन है ये बाबा जिसकी शह पर ये लंपटई करने चले गए और एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी? जवाब देगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। चलिए आगे दिखाएं अब आपको खबर। यहां जरूर होगा बुलडोजर वाली कार्रवाई, देखते जाइए। देखिए पूरा का पूरा सब कुछ तोड़ दिया गया। यह बुलडोजर वाली कार्रवाई किस समुदाय विशेष के खिलाफ हो रही है आप समझ सकते हैं। उन लुच्चों के खिलाफ नहीं होगी जो रायबरेली में पीट देते हैं। डॉक्टर नफीस के बारात घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। बचे हुए हिस्से पर आज चलाया जा रहा है बुलडोजर, कहा जा रहा है। वक्फ की जमीन पर बना था रजा पैलेस, बारात घर, मौलाना तौकीर रजा के करीबी नफीस पर शिकंजा, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इंटरनेट पर प्रसारित किए गए आई लव मोहम्मद लिखा बैनर, 3 को गिरफ्तार कर लिया। जय श्री राम लिखिए, जय हनुमान लिखिए, कुछ भी लिखिए, आई लव मोहम्मद नहीं लिखेंगे आप। धार्मिक अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता का गला घोंटा जा रहा है। आई लव मोहम्मद को पोस्टर को यूपी पुलिस ने अपराध मान लिया है। बताइए, ये भी एक है, बस ऐसी ही गिरफ्तारियां होंगी। वो संगीन आरोप जो कहते हैं हम बाबा के लोग हैं। सोचिए, डंके की चोट पर एक किसी शख्स का नाम लिया जा रहा है। कौन है ये बाबा? उत्तर प्रदेश की पुलिस को पता नहीं। सोचिए कितना बड़ा आदमी होगा, कितना बड़ा माफिया होगा कोई, जो ऐसे लोग जिसकी शह पर पीट पीट कर किसी को मार देते हैं। और क्या, कौन है ये बाबा पता करना बहुत जरूरी है भाई। कम से कम आई लव मोहम्मद वाले उनसे भी संपर्क कर लें।
आलम मोहम्मद का कम से कम बैनर पोस्टर तो दिखा पाएंगे? कौन है ये बाबा? आइए अगला देखिए। खाते हैं। अच्छा, बड़ी इनकी आस्थाएं जो हैं बहुत जल्दी, रवि नेगी साहब की आस्था जो है बहुत जल्दी जो है वो आहत हो जाती है। अभी आपको पता है जीएसटी महोत्सव चल रहा है, आपने भी मनाया होगा। बीफ के ऊपर 0 जीएसटी लग रही है साहब, इसी सरकार ने लगाई इसी नवरात्रे के अंदर। आपने कुछ करा सरकार के खिलाफ? बोलेंगे आपके दो अल्फाज बोल करके दिखाएंगे अपनी ही सरकार के खिलाफ। बस यही है, बीफ पर 0%। और आप कहते हैं ये सरकार गाय माता को बहुत मानती है सत्ता को, कुर्सी को, बस उसके बाद मौज लो। किससे पैसा नहीं खाया, चंदा किससे नहीं मिला? बीफ एक्सपोर्टर से नहीं मिला, शराब माफियाओं से नहीं मिला, क्या सटोरियों से नहीं मिला? कोरोना काल के दौरान दवाई बनाने वाली कंपनी ने भर भर कर पैसा नहीं दिया? ये सारे खेल खोल रहे हैं इनके। बताइए, 0% बीफ पर मारो काटो खाओ मौज करो, जीएसटी नहीं है इस पर, ठीक है ना। अब आइए, ये कुछ खबरें थी इनकी जो है वो नजदीक है, और ऐसे में मेहंदी जिहाद का नया फसाद सामने आ रहा है। बिल्कुल, ये नया फसाद सामने आ रहा है। हिंदू संगठनों ने मेहंदी जिहाद पर लगाम लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर नगर में करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद के खिलाफ लठ जिहाद शुरू किया गया और आज से मेहंदी लगाने वालों का आधार कार्ड भी चेक किया जा रहा है। जी न्यूज के शो मेहंदी जिहाद पर एनबीटीएसए ने चलाया डंडा का फौरन डिलीट करो कार्यक्रमों में आरोप था कि मुस्लिम कलाकार हिंदू महिलाओं पर मेहंदी लगाने से पहले उस पर थूकते और मुस्लिम पुरुष अपनी पहचान छिपाकर मेहंदी कलाकार बनकर हिंदू महिलाओं से शादी करते। तमाम आरोप और इस जी न्यूज ने चलाया। इनके थोड़े दिन पहले बिलख रहे थे, रो रहे थे, माफी मांग रहे थे, बड़ी नैतिकता की दुआइयां दे रहे थे कि मैं तो बहुत नैतिकतावादी हूं, मैं माफी मांगता हूं रिया चक्रवर्ती से। ये तमाशे तुमसे रुकने वाले नहीं है, ये तमाशे करने बंद कर दो। तुम इसी तरह से चैनल तुम्हारा चलता रहा और चलता रहेगा। गंदगी परोसता था, परोसता है और परोसता रहेगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसी से, और नैतिकता की आज के बाद दुआई मत देना। आइए इनको देखिए अब ये क्या कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में लगभग 100 करोड़ की योजना की शुरुआत करने वाले हैं। बीपी मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा, उसको पैसा उपलब्ध कराया है। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी राशि उपलब्ध कराने का काम किया है। बीटा कैंपस ये ठीक नहीं हो रहा है। बिहार की अपनी इज्जत है। पता नहीं कौन लोग सीधा पढ़ाकर बिठाते हैं और स्क्रिप्ट लिखकर बता दिया जाए, लगातार ऐसे ही करते रहना है। लगभग 1 मिनट तक हाथ जोड़ते रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये तमाम चीजें वहां लगातार हो रही हैं। और जाते जाते खबर देखिएगा। तो बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार को उनके इलाके में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मामला रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां उन्हें अपने ही क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा। नमस्कार।